एग्जिट पोल के नतीजे पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपने आंकड़ों से नीचे जा रही है तो वहीं भाजपा ऊपर की ओर बढ़ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 70 से 68 सीट की बात करने वाले एग्जिट पोल में 40 से 42 सीटें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो रुझान है, कांग्रेस की लोकप्रियता में वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट है। डॉक्टर रमन ने कहा कि एग्जिट पोल रुझान दिखाता है कि मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है, कांग्रेस कहीं ना कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे ग्राफ देख लें, 48 तक जा रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है, वोटों या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। उसका दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीटें कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल ही बता रहा है। उन्होंने कहा कि मतगणना के बाद जितने भी हमारे विजेता प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय में आग्रह करेंगे, उन सभी को बुलाएंगे। इसके बाद फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विजेता प्रत्याशियों की बैठक होगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं, हम तो बीजेपी के विधायकों पर जो जीत गया भरोसा करते हैं। उनको कार्यालय में बैठाएंगे, हमको कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। हमारे लोग हैं और उनको पार्टी ने टिकट दिया है, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बाहर ले जाने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि उनको अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑनलाइन बैटिंग मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने पर रमन सिंह ने एक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये काम राज्य सरकार को करना है। पहला प्रश्न तो यही उठता है, जुआ सट्टा जैसे अपराध जो स्थानीय स्तर में स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है। हजारों करोड़ों रुपए का महादेव ऐप में दुर्ग जिले में उनके घर के बंगले में हो रहा है। उनके मित्र खास लोग उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी टीम उनके मुख्यमंत्री का सचिवालय इन्वॉल्व है, उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। जब जो तुम्हारे बगल में बैठा है, जिसका नाम ईडी ने दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि जुआ सट्टे पर राज्य सरकार के अधिकार का उपयोग मुख्यमंत्री ना करे, एक बहाना है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दे। उन्होंने कुछ करना ही नहीं, क्योंकि उनके ही सब लोग हैं। ये सारे के सारे षड्यंत्र का कहीं ना कहीं दिशा जो दिखा रहा है और स्पष्ट हो गया है कि 508 करोड़ रुपए कहाँ गए।